सुप्रभात विद्यार्थियों। अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत, इतिवृत्त, इसमें हमने जो अपना जो करंट पार्ट जो हिस्सा चल रहा है इसका, उसमें है भाई मुगलों के राजधानियाँ और उनके दरबार। तो हमने जो पिछला हमारा जो हिस्सा पढ़ा था उसमें था कि भाई अकबर के काल में जो राजधानियाँ थी वो कहाँ कहाँ थी, और आज जो हमारा हिस्सा है वो जहांगीर व शाहजहां के काल में राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी। अब देखो, ये जो मुगल काल है यानी मुगलों का जो समय था, इसमें कुछ राजधानियाँ दी हुई हैं। बाबर ने अपने राज्य की एक ही राजधानी रखी, बस आगरा। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा। अकबर ने आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। और एक जहांगीर है, इसने आगरा, लाहौर, श्रीनगर। शाहजहां ने आगरा, शाहजहांबाद, यानी दिल्ली को ही वो शाहजहानाबाद कहते थे, शाहजहानाबाद। और औरंगजेब ने आगरा, दिल्ली और औरंगाबाद। तो क्या कारण था इनका कि ये अलग अलग शहरों को अपनी राजधानियां बनाते थे? क्यों बनाते थे, किस कारण बनाते थे, और वहाँ से ये क्या करते थे? ये सारा जो डिस्क्रिप्टिव है, जो पूरा इसका विवरण है, ठीक है, ये सारा हम इस लेसन में आज के हम पढ़ेंगे। और जो अकबर का था, अकबर ने जो अपनी ये आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, यहाँ पे क्यों राजधानियाँ बनाई थी, वो हमने उनके हिस्से में पढ़ा था। अब जहांगीर व शाहजहां के काल में राजधानियाँ। जहांगीर का राज्यारोहण आगरा में हुआ था, तो यही स्थल राजधानी था। राज्यारोहण का मतलब है उनके राज्य की शुरुआत, उनका राज तिलक। 1611 ईस्वी में नूरजहां के साथ विवाह के उपरांत वह लाहौर चला गया। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और जब इनकी शादी हो गई 1611 ईस्वी में, तो इसके बाद ये कहाँ चले गई थी? लाहौर। उसने वहाँ रावी नदी के तट पर एक लाल किले का निर्माण करवाया। अब देखो, जहांगीर ने एक लाल किले का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? लाहौर में। कौन सी जगह करवाया था? रावी नदी के किनारे पे। जहांगीर की मनपसंद जगह लाहौर थी, अतः यह उसकी राजधानी भी रहा तथा उसने अधिकतर समय वहां गुजारा, यानी अपने जीवन काल का ज्यादातर समय लाहौर में इन्होंने गुजारा था। जहांगीर गर्मियों के दिनों में अपना समय श्रीनगर में बिताया करता था। इस हेतु उसने शालीमार व निशात बागों का निर्माण करवाया। इस तरह यह स्थल भी उसकी अस्थायी राजधानी रहे। यानी जब गर्मियां होती थी तो श्रीनगर में चला जाता। श्रीनगर में क्यों जाता था? श्रीनगर में बर्फ पड़ती है, वहाँ ऊपर हिमालय है, लेह लद्दाख हिमालय। तो वहाँ से क्या है कि जो मैदानी जो इलाके हैं, वैसे तो जो श्रीनगर है इसके आसपास भी काफ़ी बड़ी पहाड़ी जगह है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे उन बर्फ़ों के कारण ठंडी हवाएं आती है। लेकिन वहाँ पे तो क्या है, पूरा बर्फ़ है, ठंडा मौसम है, सेब के बागान है वहाँ पे, है ना। तो अच्छा जगह था, अच्छा एरिया था। लाहौर से फिर श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं है। जो मुगल जो लोग थे, इनको वहाँ जाने में आसानी थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने भाई अपने वहाँ पे बागों का निर्माण करवाया और भाई उसको अस्थायी राजधानी बना लिया। यानी अस्थायी का मतलब है कि भाई कुछ दिनों के लिए, तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा था तो वहाँ से अपनी राजधानी चला लेता था ये। अब जहांगीर के बाद शाहजहां ने प्रारंभ में 1 दशक तक अपनी राजधानी आगरा रखी। वहाँ ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरे में लाल किले में लगभग 20 इमारतें बनवाई तथा आगरा में ही उसने 3 मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। यानी जहांगीर के बाद क्या आता? शाहजहां। शाहजहां कहाँ था भाई? उसने 1 दशक तक अपनी राजधानी आगरा में रखी। आगरा के अंदर वहाँ ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। आगरा के लाल किले में लगभग 20 इमारतें बनवाई। यानी लाल किला जो आगरा का है वो बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ा है, और आगरा के लाल किला से ही जो ताजमहल है वो दिखाई देता है। इस ताजमहल इन्होंने अपनी जो इनकी बेगम थी मुमताज महल, उनकी याद में बनवाया था। उनकी कब्र है वहीं पे, और उनके पास में ही शाहजहां की कब्र है। तो वहाँ से ये उसको देखता था, निहारता था। तो इसलिए आगरा के जो लाल किला है ये काफ़ी बड़ा है आगरा का। उसमें बड़ी बड़ी 20 इमारतें थी, जिसमें 3 तो मस्जिदें ही थी। इसके बाद भी उसके मन में भवन निर्माण की योजना थी। उसने संतुलित राजकोषीय नीति, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने की नीति अपनाकर धन संग्रह किया। यानी जो फालतू के जो खर्च थे उनको इसने कम किया, उन पे कंट्रोल किया, नियंत्रण किया।
और जो धन इकट्ठा किया उसके बाद इसने क्या किया, 1640 ईस्वी में अपना ध्यान दिल्ली की ओर दिया। उसने दिल्ली की प्राचीन आबादी क्षेत्र के पास नया शहर बसाया जिसे शाहजहानाबाद का नाम दिया। इस क्षेत्र में उसने लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, बाजार का निर्माण करवाया। इसी क्षेत्र में अभिजात वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए। अभी अभिजात वर्ग के जो लोग हैं ये कौन थे, व्यापारी वर्ग से आते थे, इनके पास पूरा भाई पैसों का जो भी हिसाब किताब है, इस तरह से मतलब धनी वर्ग था ये काफी, ठीक है। तो जो शाहजहां थे इन्होंने वहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और बड़े बड़े बाजार ये बनवाए थे। कहाँ पर, जो प्राचीन आबादी क्षेत्र है दिल्ली की वहाँ पे। 1648 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा की बजाय यहाँ अधिक समय बिताना प्रारंभ कर दिया। शाहजहां का नया नगर विशाल व भव्य था। वह राजतंत्र की पहचान को अधिक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करता था। शाहजहां के बारे में यह धारणा थी कि उस द्वारा निर्मित भवन राजतंत्रीय संस्कृति को दर्शाते थे। ये सत्ता, धन व मुगल प्रतिष्ठा की छवि को जनता के मानस पटल पर बैठाते थे और मस्जिदों का निर्माण उसकी धर्मनिष्ठा को भी प्रस्तुत करता था। यानी जहां भी गया जो ये शाहजहां, इसने क्या किया कि भाई भवन निर्माण के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। यानी आगरा के अंदर ताजमहल तो बनवाया ही था, बड़ा लाल किला बनवाया था, उसके साथ साथ 3 मस्जिदें भी बनवाई, बड़ी बड़ी 20 अन्य इमारतें बनवाई। फिर ये दिल्ली आ गया, भाई इसको भवन निर्माण में इंटरेस्ट था, इसने कंट्रोल किया, जितने भी खर्च थे, जो भी पैसे खर्च होते थे उन पे कंट्रोल करके क्या किया, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद है ना, और बाजारों का निर्माण करवाया। ये क्यों करवाते थे, ये इसलिए करवाते थे वहाँ ज़्यादा कि भाई जो राजतंत्र थी इसकी पहचान आने वाली कई पीढ़ियों तक रहे, ठीक है। और जो इनके जो भवन थे वो राजतंत्रीय संस्कृति को दर्शाते थे, भाई वहाँ उस समय की संस्कृति कैसी थी। और भाई धर्म में ज़्यादा विश्वास करता था, उसमें ज़्यादा इसका आस्था थी, तो मस्जिदों का निर्माण भी जहाँ कहीं गया वहाँ। अब जामा मस्जिद देखो, दिल्ली का जो लाल किला इसके पास भी जामा मस्जिद है, और आगरा का जो लाल किला था वहाँ भी इसने 3 मस्जिदें बनवाई। तो इसका मतलब ये धर्म में भी विश्वास रखता था, साथ साथ भवन निर्माण में विश्वास रखता था। अब आता है औरंगजेब तथा उत्तरकाल मुगल में राजधानी, यानी औरंगजेब की राजधानी क्या क्या रही, तो इसमें दिखा रखा है आगरा, दिल्ली और औरंगाबाद। अब इसमें आते हैं, औरंगजेब ने अपनी राजधानी की गतिविधियां दिल्ली से चलाई, परंतु उसने आगरा के महत्व को कम नहीं होने दिया। प्रारंभ में वह आगरा के किले में इसलिए कटा रहा क्योंकि वहां शाहजहां बंदी था। ये कटा रहा की जगह डटा रहा है शायद यहाँ पे, कि वहां रुका हुआ था, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष उसने दक्षिण में बिताए, वहां मराठवाड़ा क्षेत्र में शिविर प्रशासन चलाता रहा। अंत औरंगाबाद मामा के स्थान पर उसने दम तोड़ दिया। और उत्तर मुगल काल में राजनीतिक गतिविधियां पहले दिल्ली क्षेत्र तक सीमित हुई, तब बाद में लाल किले तक सीमित हो गई। उसके बाद 1857 ईस्वी तक मुगलों की पहचान केवल दिल्ली के लाल किले क्षेत्र तक ही थी। अब इसका देखो, इसका बहुत बड़ा महत्व है, कुछ लाइन है लेकिन महत्व बहुत है। जो औरंगजेब थे ये आगरा के किले में थे। क्यों किले में थे, क्योंकि वहां इन्होंने अपने पिता जो शाहजहां हैं वो उनके पिताजी थे, उनको इसने बंदी बनाया था, ठीक है। काफी आक्रांत था, मंदिरों को सबसे ज्यादा तुड़वाया था औरंगजेब ने, ठीक है। और आगरा अपना जीवन का जो अंतिम जो लास्ट जो 25 साल थे इसने दक्षिण में बिताए थे। दक्षिण में एक गांव है, वहां पे इन्होंने, और सिर्फ इनके पास कौन थी अंतिम दिनों में, सिर्फ इनकी एक बेटी थी, ठीक है। इन्होंने जो अपने जीवन में जिस प्रकार से क्रूरता दिखाई थी, अपने भाइयों को भी मरवा दिया था, पिता को बंदी बना लिया था, अनावश्यक रूप से टैक्स लगा दिए थे, है ना। जो दूसरे धर्मों के थे, इस्लाम धर्म में नहीं, इस्लाम को मुसलमानों को छोड़ करके अन्य धर्म थे उन पर अनावश्यक इसने टैक्स लगाए थे। और इस कारण क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और दुख के कारण इसने अपना पश्चाताप भी किया, और पश्चाताप में लास्ट में एक सुनसान जगह पे इन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके बाद उत्तर मुगल काल आ गया, यानी मुगल काल का अंतिम प्रभावी शासक औरंगजेब ही था। इसके बाद क्या हुआ, जो अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं लाहौर में, कहीं श्रीनगर में, कहीं इनके आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, है ना, और फिर शाहजहानाबाद, ये दिल्ली, औरंगाबाद, यानी देश के विभिन्न कोणों में इनके जो अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े महल थे वो सिमट गए। और लास्ट में कहाँ तक इनकी सत्ता रह गई, सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक इनकी जो पहचान है वो सीमित रह गई थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ज्यादा अपना इनके राजपाट नहीं चला, यानी जो और मुगल शासक कुछ आए, इनके वंशज अगर कुछ थे तो इतने ज्यादा वो प्रभावी नहीं रहे थे। तो ये हमने पढ़े थे कि भाई जो मुगल काल के जो प्रमुख राजधानी और जो दरबार है उनके बारे में पढ़ा था। अब जो अगला जो है शाही दरबार, उसके बारे में हम कल देखेंगे।
आज मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लो।